स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। क्या चल रहा है तनु? ना फोन उठाती हो ना कॉल बैक करती हो। वो अयान, आज पहली बार ऑफिस गई थी ना, तो मैंने फोन साइलेंट पे रखा था। पर तुम कॉल क्यों कर रहे थे? तुम्हारा मूड खराब था इतने दिनों से, मैंने सोचा तुम्हें लंच पे ले जाऊंगा। यू माइट फील बेटर। तुम्हारी उस दिन शादी हो गई थी क्या? हाँ। किससे हुई थी? फालतू बोलो। अच्छा है कि तुम फालतू के सिंदूर की सच्चाई नहीं जानते अयान, और इससे पहले कि तुम्हें कुछ भी पता चले, मैं फालतू को तुमसे इतना दूर भेज दूंगी कि कभी दोबारा तुम उसका नाम भी नहीं सुन पाओगे। वो तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाएगी। ऐसे क्या देख रही हो? चलना है लंच पे या ऑलरेडी खाकर आई हो? वैसे तो खाकर नहीं आई हूँ, पर अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाने का ये मौका नहीं छोड़ूंगी। You know what, अयान? मुझे लगता है मैं तुमसे शादी के बाद ना और ज्यादा प्यार करने लगी, और ये प्यार बढ़ता ही जा रहा है। पता है क्यों? Because you're the best husband in the world. अच्छा तुम 10 मिनट वेट करो, मैं रेडी होकर आती हूँ। क्या? तनीषा और सिर इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं? मेरे लाख कहने पर भी तनीषा बिजनेस से दूर भागती रही। सिट के एक बार कहने पे मान गई, वो भी उस दिन जिस दिन फालतू को 20 लाख रुपए मिले। इन दोनों बातों में सच में कोई कनेक्शन है या सिर्फ मुझे ही वहम हो रहा है? भाई साहब, सारी ठीक तो हो? ठीक कैसे होऊंगा? इतनी जोर से ये गेंद लगी है। ताऊजी ने तुम्हें खेलने कूदने को मना किया ना, फिर क्यों? भाई साहब, बापू साहब ने हमारे को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है, प्रैक्टिस करने को ना, और तही ने तो हमारे को ही बैट और बॉल ला कर दिया है ना, तो फिर मैं क्या करूं? हाँ और प्रैक्टिस कर और सबके नाक मुंह फोड़ दे, किसी को मत छोड़। कितनी जोर से लगाया है। सॉरी, माफ कर देना भाई साहब। ये सब छोड़ो, हमारे को ये बताओ कि वो प्लेयर के लिए अभी भी जगह खाली है कि पूरा फुल हो गया? हमारा कोई चेंज है? वही कर रहा था जब तूने गेंद मारी और हमारा पूरा दिमाग का सिस्टम हिला डाला। रुक 2 मिनट। अब थारा तो पूरा चांस है। उन लोगों ने अभी तक सिर्फ 10 खिलाड़ियों को चुना है और 6 खिलाड़ी अभी बाकी है, और उनका ट्रायल अगले महीने की 16 तारीख को होने वाला है। और अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन भी बाकी है। तो जाओ ना भाई साहब, मैं ये मौका बिल्कुल ना गवा सकती। अभी जाओ। अरे रजिस्ट्रेशन बंद होने में अभी टाइम है, लेकिन मैं कल ही एकेडमी जाके थारा नाम लिखा दूंगा। बस खुश? कोई जरूरत ना है। क्यों बापू साहब, अब तुम्हारी आंखें भी ठीक हो रही है ना, फिर क्या दिक्कत है? ओह, तो अब समझी। हमारे को क्यों मना कर रहे हो? डर रहे हो ना बापू साहब कि कहीं डॉक्टर मैम की कही हुई बात सच ना हो जावे, मैं हमेशा के लिए अपने देखने की शक्ति ना खो दूं। देखा, पकड़ लिया ना। लाडो, मैंने अपनी माता रानी पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं ये बात अपनी जुबान पर ना लाना चाह रहा। पर लाडो, बहुत मुश्किल से ये दिन आया बेटा। नहीं जानते कब किसकी नजर लग जाएगी। बस मैं इतना कह रहा हूं बेटा कि अभी के लिए बस
थारी आंखों पर ध्यान देते। बेटा अभी तो आंखों के अस्पताल में डोनर की बात पक्की हुई है, पैसे ना आए। सो जब तक पैसे नहीं आ जाते हमें अपने कदम जमीन पर ही रखने होंगे। ये सब तो थारे मन का बहम है। मैंने माता रानी पर पूरा भरोसा है, हमें अपने मंजिल के इतने करीब लाकर वो हमें यू टर्न ना मरवाएंगी। देख लेना, हमारी आंखों की रोशनी भी वापस आवेगी और हमारा क्रिकेट एकेडमी में सिलेक्शन भी हो जाएगा। होना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्ट साहब ने जो भरोसा किया है ना हमारे ऊपर, हमारे को इत्तरपुर से मुंबई लेकर आए। मैं उनके सपने को यूं अधूरा न रहने दूंगी। उनके मन में अपने लिए जो करवाहट भरी है ना मैंने, उन्हें इतना भला बुरा कहा है, इसकी भरपाई मैं क्रिकेटर बनकर करूंगी। ऐसे ही उन्हें उनकी गुरुदक्षिणा दूंगी, जो दूर रहकर भी उनके पास पहुंच जाए। प्रताप, मारा लाडे सर, मारा बच्चा, तू अपनी माँ को भूल गया? हाँ, शहर जाके थारे को इतनी फुर्सत ना मिली कि एक बार अपनी माँ का हालचाल ले ले बेटा। मैं ना जानू कि उस फालतू ने और भाईजान ने थारे ऊपर के जादू किया है कि तू अपनी माँ को ही भूल गया। अरे छोरे, मैं तो माता रानी से यही दुआ मांगू कि मारा लाडे सर उसकी रक्षा करे, वो सही सलामत रहे। अरे माँ हूँ थारी, 9 महीने अपनी कोख में रखा है। छोरे, थारे को मारी कसम है, तू पहली गाड़ी पकड़कर घर वापस आ जा, नहीं तो अपनी माँ का मरा मुंह देखेगा। छोरे, तू जल्दी वापस आ जा। तू जब तक घर वापस ना आएगा ना, मैं अन्न का एक दाना अपने पेट में ना रखूंगी, कुछ ना खाऊंगी। तेरी बहुत याद आवे, जल्दी आ जा छोरे। पता ना इत्तरपुर में कौन सी नाटक नौटंकी की स्कूल है जहाँ से मेरी माँ ने ये सब सीखा है। सीधी तरह से घर ना जा रहा था तो अब ये ब्लैकमेल करने का तरीका ढूंढा है। ना भाई साहब, मारे को अंगूरी काकी के आंसू झूठे ना लगते। थे उनके लाडले बेटे हो, एक माँ अपने जिगर के टुकड़े से कितने दिन दूर रहेगी भला? थे ना, वापस इत्तरपुर लौट जाओ, इसके पहले अपना रो रो कर और बुरा हाल कर ले। बापू साहब, थे भाई साहब की ना कल ही की टिकट करवा दो। एक माँ को दुखी करके उसकी हाय ना लेनी मने। हमारी माँ को थारे से बेहतर जानता हूँ बहना, ये सब मगरमच्छ के आंसू है। ये सब वो हम सबकी खबर लेने के लिए कर रही है। सब नाटक है। अरे थारे कहने पर वीडियो बनाने के लिए फूट फूट कर रोई हूँ मैं। देख, हमारी आंखें कैसे लाल हो गई, सूज गई है हमारी आंखें। मगर ये छोरा, वीडियो देखने के बाद भी उसका दिल ना पसीजा। अरे वापस आना तो दूर की बात है, वो तो एक फोन तक नहीं किया इस छोरे ने। पता नहीं के पट्टी पढ़ाई है इस परिवार ने, उन्हीं की भाषा बोलता है, उन्हीं की भाषा सुनता है। घनी बातें ना बना प्रताप, मैं कल ही थारे गांव जाने का इंतजाम करता हूँ। तन्ने अपने माँ बाबू का पता है ना, पूरे गांव में ढिंडोरा पीटेंगे कि हमारा अपना छोरा ना हुआ तो उनका छोरा छीन लिया। ताऊजी थे कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? थारे को मारे पे भरोसा ना है? थे रुको, मैं अभी माँ को कॉल करता हूँ, थे खुद ही उसका हाल देख लो। अरे मारी तो किस्मत ही फूटी है जो। अरे छोरे को अकल आ गई, वीडियो कॉल किया है, के कर उठा लो। ये क्या कर रही है माँ? इतनी क्या जल्दी है फोन उठाने की? पहले अपना हुलिया तो ठीक कर, अरे मतलब खराब कर। हाँ, हाँ। अरे मारे लाडे सर, मारा प्रताप, देख थारी याद में कैसे सूख के आधी हो गई है थारी माँ। थारे को मारी याद ना आती? छोरे देख, थारे को मारी कसम, तू जल्दी से वापस आ जा छोरे। मारे चले जाने से सूख के आधी हो गई है या बहना के जाने से फूल के दुगनी हो गई है? थारी ये सब नौटंकी मारे सामने ना चलने वाली। और तू जो भी कह ले, बहना के ऑपरेशन के पहले मैं थारे पास ना आ रहा। 2 दिन बाद बहना का ऑपरेशन है, उसके बाद मैं इत्तरपुर लौटने का सोचूंगा। तब तक थारे किसी भी वीडियो का हमारे पे असर ना होगा। अरे अरे प्रताप सुन, रख दिया। एक बार ये छोरा वापस आ जाए ना, मार मार के कमर तोड़ के कमरे के अंदर न बंद कर दी तो मैं भी इसकी मां बनी। वैसे खबर तो बड़ी चौकी दी है प्रताप ने। मुंबई में फालतू का आंख का ऑपरेशन हो रहा है, तभी ताई जी को इतनी जल्दी है वहां पहुंचने की। लेकिन आंखों के ऑपरेशन के लिए इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? कहीं चोरी की है या डाका डाला है?
अरे ना ना, मारे को ना लगता कि थारे ताऊजी में इतनी हिम्मत है कि चोरी करे, डाका डाले। मारे को लगता है कि वो मार्ट साहब ने मदद की होगी या फिर पैसे उधार दिए होंगे। जाने दे, हम लोगों को ये सब जान के क्या करना है। अरे मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि जिज्जी और लाजो यहाँ से जा रही है। ये बात मैं थारे बापू को बताती हूँ। लेकिन माँ, ताई जी का बात जानने से क्या हो जाएगा? अरे बावले छोरे, भाई साहब अपने पूरे परिवार को लेके यहाँ से चले जाए, फिर ये घर जमीन जायदाद से हड़पने में हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। सब कुछ आसानी से हमारी झोली में गिर जाएगा। कम खुशी की बात ना है। बड़ी दूर की सोची है तूने माँ, लेकिन मैं ये जानने में परेशान हूँ कि मुंबई में क्या हो रहा है। एक तो पप्पी भी डर के मारे गांव में छिपा हुआ है। अगर वो वहां होता तो कम से कम वहां की खबर तो मिलती।